नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट का किया शुभारंभ। 7 फूड वैन को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण में महिलाएं और युवा निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। एसडीएम कार्यालय स्वीकृत करने के लिए किया मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने विंटर कार्निवाल में लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विकसित ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से प्रदेश के 44,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 7 फूड वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार की ये पहल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमइरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। हिमाचल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हमने उस आधार पर नीतियों को बनाना शुरू किया। हमारी जो संस्कृति है, उस आधार पर हम आगे कौन सी योजना लेकर आएंगे, इस पर हमने अपनी नीतियों को बनाया। और आज हिमइरा का जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये इस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। धीरे धीरे इसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने काफ़ी सुझाव दिए हैं। उसमें बदलाव किया जाएगा और उसको स्वरोजगार से जोड़कर महिलाओं को कैसे सशक्त करना है। जब से हमारी सरकार आई है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने कई परिवर्तन किए हैं, कई नियम बनाए हैं। जो लैंड सीलिंग एक्ट था, उसमें प्रॉपर्टीज़ में राइट नहीं था, काफ़ी सालों से चला हुआ था। हमने उसमें राइट्स का प्रावधान बेटियों को किया, महिलाओं को किया। पुलिस भर्ती में 30% का आरक्षण महिलाओं को दिया। कई चीज़ों में हम महिलाओं में 18 साल से 21 साल की उम्र, हमने जो शादी की है उसको बढ़ाने का कानून हमने विधानसभा में पास किया। स्वरोजगार से जो जुड़ी महिलाएं हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए, आए दिन नए योजनाएं लाई जा रही है, कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, नियम परिवर्तित किए जा रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश एक समृद्धशाली प्रदेश बने। अभी हमने स्वरोजगार की तरफ राजीव गांधी ई टैक्सी योजना शुरू की है। उस टैक्सी योजना के तहत कल मैंने जब ब्रीफ लिया तो 55 लोगों ने ई टैक्सी योजना का लाभ उठाया। आज हिमिरा से 7 वैन जा रही है, आने वाले समय में 70 वैन होगी। इसको और मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत है, उसको भी हम और मॉडिफाई करेंगे। हमारी संपदा का 70% कुछ ही लोगों के हाथ में रहता है। हम गांव में बसने वाले लोग हैं। 80% लोग, हमारी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि मनरेगा की दिहाड़ी कभी किसी ने नहीं सोचा था। 60 रुपये की बढ़ोतरी हमारे द्वारा मनरेगा की दिहाड़ी में की गई है, यानी कि आज आप मनरेगा की 300 रुपये के करीब दिहाड़ी ले रहे हैं। उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने को कहा, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्यों को भी हिमइरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिमइरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए प्रदेश सरकार सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वनों में पौधरोपण जैसे कार्यों में महिलाओं और युवा समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।
पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत पूर्व भाजपा सरकार ने अंतिम 6 माह में बिना बजट प्रावधान के योजनाएं शुरू की, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पिछली भाजपा सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए सुविधा संपन्न लोगों को 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। उन्होंने सुविधा संपन्न लोगों से स्वेच्छा से बिजली की सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हुए स्वयं बिजली की सब्सिडी का परित्याग किया है। उन्होंने बिजली सब्सिडी का परित्याग करने वाले लोगों का आभार भी व्यक्त किया। नीतिगत बदलाव हम ला रहे हैं और जो आपकी संपदा है वो उस आदमी को मिलनी चाहिए जो उसका सही हकदार है। ये नहीं कि सब कुछ मुझे ही मिले, धनवान को और धनवान बनाते जा रहे हैं और उसके अधिकार और उसके हक पर हम उसको खाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गांव में रहने वाला है, जो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, काफ़ी सालों गरीबी में रह रहा है, उसको हम सब चीज़ें देंगे। उसको 300 यूनिट फ्री बिजली भी देंगे, उसको पानी भी देंगे, उसको रहने के लिए मकान के लिए पैसे भी देंगे। लेकिन जो संपदा संपन्न है, जिसकी करोड़ों रुपए की आय है, जिसके लाखों रुपया टैक्स के रूप में चले जाते हैं, अगर हम उसको सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं, तो वो गरीब के हक में डाका डाल रहे हैं, क्योंकि वो तो समृद्धशाली लोग हैं। इसीलिए पहली तारीख को मैंने अपने बिजली के जो मीटर थे, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा कि एक घर मेरा यहाँ है। अधिकारी आए कि आपके इस सरकारी का हम बिजली का मीटर को बदल देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा एक घर नहीं है, और भी मेरा जो फ्लैट है सबके मीटर लाओ। तो पता लगा 6 मीटर है। 6 मीटर पर मैं सब्सिडी ले रहा हूँ मुख्यमंत्री होने के नाते। तो मैं उस गरीब के हक पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ, जो उसका अधिकार बनता है। और हमने ये सबसे कहा कि जो इनकम टैक्स देते हैं, जो सामर्थ्य है, वो उसको गरीब के अधिकार से उसको वंचित ना रखा जाए। हमें उन्हें भी मजबूत बनना है। तो इस दृष्टि से हमने कल अपील भी की है और मुझे खुशी है कि कई लोग खुद ही फॉर्म भर के उस सब्सिडी को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए। गरीब पर कोई बोझ ना पड़े, और जो धनवान है, जो अमीर है, जो समृद्धशाली है, उसे स्वेच्छा से हर चीज़ का त्याग करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे मन से, सच्चे मन से, ईमानदारी से सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा और एक समृद्धशाली और अमीर राज्य 2032 में बनकर रहेगा। शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज शिमला में लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने सुन्नी में उपमंडलाधिकारी कार्यालय स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्नी क्षेत्र के लोग उपमंडलाधिकारी कार्यालय खोलने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। वर्तमान प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में क्षेत्र के लोगों की मांग को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि ये एसडीएम कार्यालय क्षेत्र के लोगों के सरकारी कामकाज को समयबद्ध पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछले दिनों हम सुन्नी गए थे, माननीय मंत्री जी ने सुन्नी में एसडीएम कार्यालय की बात की थी और पिछली कैबिनेट में हमने उस एसडीएम कार्यालय को घोषित किया है, नगर पंचायत बनाई है। तो आज वहाँ के लोग माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ धन्यवाद करने आए हैं। सुन्नी में काफ़ी सालों से मांग थी और एसडीएम कार्यालय वहाँ की ज़रूरत भी थी, इसको मंत्री जी ने उठाया और जब कैबिनेट की बैठक पीछे हुई उसको हमने नोटिफाई कर दिया। नई नगर पंचायत भी वहाँ बनाई गई है। इस संदर्भ में ये अभी धन्यवाद कार्यक्रम था, तो इसमें मैं सभी सुन्नी वासियों का, सभी माननीय मंत्री जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये उनके लिए एक सौगात है। काफ़ी आज़ादी के बाद पहला एसडीएम कार्यालय वहाँ सुन्नी में खुला है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार सायं शिमला के रिज पर आयोजित विंटर कार्निवल में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिमला में पिछले वर्ष पहली बार विंटर कार्निवल आयोजित किया गया था। इस वर्ष ये महोत्सव 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित किया जाना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे स्थगित किया गया और 2 जनवरी से 8 जनवरी 2025 तक पुनः आयोजित किया जा रहा है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और जो यहाँ पर्यटक आते हैं वो नव वर्ष और क्रिसमस मनाने बड़ी संख्या में आते हैं। हमने एक विचार मन में आया कि कोई पर्यटक अगर हिमाचल प्रदेश में आता है तो उसका स्वागत किया जाए और जो हिमाचल प्रदेश की अतिथि देव भूमि की संस्कृति है उसको बनाए रखा जाए। और मैं सोच रहा था कि 2 जनवरी को पर्यटक चले गए होंगे, लेकिन महापौर महोदय ने हमें बताया कि नहीं, इस सभागार में आधे से ज्यादा पर्यटक ही है। तो मैं सबका भी स्वागत करता हूँ। सभी को जो पर्यटक आए हैं, जो हम शिमला वासी आए हैं या प्रदेश के और भी लोग आए हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में सूफी गायक सतेंद्र सरताज ने अपनी प्रस्तुति दी। आज सुबह सुबह संदली हवा च सोनेहा दे के चंडीगढ़ों गड्डी भी भजाइया भी प्यार हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।